नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से समाज को बांटने और निम्न स्तरीय टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रही हैं। पहले अब्बाजान, फिर जिन्ना और गाय के बाद आया है असलम राजभर। हर पार्टी का नेता खबर बनने और समाज को बांटने के लिए किसी भी स्तर पर जा रहा है और कोई भी उसे बोलने और रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्टी को मालूम है कि जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा तब तक यूपी चुनाव जीता नहीं जा सकता है। इसीलिए एक तरफ बचाने वाले तो दूसरी तरफ हमला करने वाले सामने हैं। एक दिन पहले पीएम मोदी एक बार फिर बनारस पहुंचे थे और जनता को अपनी तरफ करने के लिए गौ माता का कार्ड खेला था। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। उससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान और जिन्ना का संबोधन दे चुके हैं और अखिलेश यादव मुसलमानों के पक्ष में बैटिंग भी कर चुके हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा का राग अलाप चुके हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जहर उगला है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी, क्या है उसमें? अरे उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। क्या चुनाव के एजेंडे में होगा? भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यूपी चुनाव की घोषणा से पहले नेता क्या कुछ कर रहे हैं। अब उसी कड़ी में एक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहस के दौरान योगी के मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि काशी विकास का मॉडल बन रहा है, पूरे भारत के विकास का मॉडल बन रहा है। अभी हाल में बाबा विश्वनाथ के धाम को प्रधानमंत्री ने समर्पित किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो बीजेपी की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके आगे जाते हुए योगी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को चाहिए कि वो अपना नाम बदलकर असलम राजभर रख लें। वो पूर्वांचल के एक माफिया का राजनीतिक शूटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 के बाद नगरपालिका, नगर निगम पंचायतों के चुनाव हमसे अलग होकर लड़े, वो हम देख चुके हैं कि क्या कुछ हुआ। उपचुनाव अलग होकर लड़े, वो भी हमने देख लिया। लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर बोले थे कि पूर्वांचल में बीजेपी 2 सीट भी जीत जाएगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। परिणाम आपके सामने है और वो लोग भी आपके सामने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी चुनाव की घोषणा से पहले कहां से कहां आ गया और आगे यूपी की जनता क्या कुछ सुनने वाली है। आप इस बयान से उसके मायने लगा सकते हैं। देखना होगा कि इन चुनावों पर नेताओं के विवादित भाषा और उनका स्तर
कितना नीचे जाता है और पार्टी को वो अपने कितना फायदा पहुंचाती है। ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले निम्न स्तरीय टिप्पणी कर समाज और पार्टी और खुद व्यक्तिगत स्तर पर ये गिर रहे हैं। देखना होगा कि आगे राजनीति का स्तर और कितना गिरता है। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में आज यहां बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। साथियों, अब मैदान छोटा पड़ गया है, जगह नहीं है, आप वहीं पर अपने आप को संभाल लीजिए। बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश के डेयरी सेक्टर पर पड़ेगा। आज यहां दूध की शुद्धता के प्रमाण के लिए देश भर में एकीकृत व्यवस्था और उसका लोगो भी जारी हुआ है। डेयरी सेक्टर से जुड़े इन प्रयासों के अलावा आज यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज यानी घरौनी भी सौंपी गई है। वाराणसी को और सुंदर, सुगम और सुविधा संपन्न बनाने के वाली 1500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बधाई। यूपी और देश भर के गोपालकों को विशेष बधाई।